भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक जो है शुरू में आ गया उसके बाद में वो खत्म हो गया, उसका कोई काम नहीं, आगे की क्लासेज में वो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है। आर्टिकल्स आप लेते हो तो आर्टिकल्स जो है आजकल आप देखो तो जो यूकेजी या फर्स्ट की जो बुक्स होती है ग्रामर की, उनमें आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यही आर्टिकल्स जो है जब आप पीजी कर रहे हो उस टाइम में भी अगर आप ग्रामर आगे की क्लासेस की ग्रामर देखोगे तो भी मिल जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स देखोगे, ठीक है, उनमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बातें कम करके हम काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की दिक्कत हमें महसूस होती है, हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये कंफ्यूजन शायद आप दूर कर पाओ। देखिए क्या है आर्टिकल, सबसे पहले हम बात करते हैं ये टॉपिक है क्या। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, अब बात आती है डिटरमाइनर्स क्या है। देखो, डिटरमाइन एक शब्द होता है, वर्ब होती है। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारण करना या निश्चय करना। ठीक है, डिटरमाइन, डिटरमाइंड होता है जैसे दृढ़ निश्चय। ठीक है, तो डिटरमाइन मतलब निर्धारण करना या निश्चय करना या निश्चित करना। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स वो शब्द हैं जो निर्धारक हैं, मतलब निश्चित करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स उन शब्दों को डिटरमाइनर्स कहते हैं जो निर्धारित करते हैं। निर्धारित क्या करते हैं? किसी संज्ञा की मात्रा या संख्या को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उनको डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे मैनी बॉयज, अब बॉयज नाउन है, ये मैनी जो है इन बॉयज की संख्या को निर्धारित कर रहा है, उसके बारे में आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, सम बुक्स, तो इस नाउन की संख्या के बारे में ये आइडिया दे रहा है। तो ये शब्द क्या हो गए? ये डिटरमाइनर्स हो गए। इनकी तरह आर्टिकल्स भी डिटरमाइनर होते हैं। ए गर्ल, गर्ल एक नाउन है, इसकी संख्या के बारे में ये बता रहा है, एक गर्ल। ठीक है, तो आर्टिकल्स डिटरमाइनर हैं, पहली बात ये होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि डिटरमाइनर्स हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं? अभी हमने लिखा सम बॉयज, मेनी बॉयज। बॉयज क्या है? नाउन है, और बॉयज के बारे में जानकारी दे रहा है, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है ये शब्द। तो नाउन की विशेषता बताने वाला या उसको क्वालिफाई या फिर मॉडिफाई करने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आर्टिकल्स भी क्या हो गए? इनडायरेक्टली अगर हम कहें इनको तो आर्टिकल्स भी क्या हो गए? नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या है? एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स का एक प्रकार है। ठीक है, हो गई यहां तक बात क्लियर? आगे बात करते हैं। एडजेक्टिव्स है, इसका मतलब ये किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे, मतलब किसी नाउन के साथ में या नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इनको, उस नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए, उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। आर्टिकल्स जो है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मेनली दो टाइप के होते हैं। indefinite articles and definite articles।
इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल एक ही होता है, द। ठीक है, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखो इनके नाम के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, आधा काम तो यही हो जाएगा। आपका आर्टिकल्स का जो कंफ्यूजन है वो आधा तो यही दूर हो जाएगा अगर इनके नाम को आपने ढंग से समझ लिया तो। इनका नाम समझ में आ गया तो काम भी समझ में आ जाएगा, इनका काम क्या है वो समझ में आ गया तो आधा काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये मानो आप कैसे, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, मतलब इनको हम अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित का यहाँ पे क्या भाव है कि ये आर्टिकल्स जो हैं ये कहां प्रयुक्त होंगे, वहां प्रयुक्त होंगे जहां पे नाउन जो है वो इंडेफिनिट हो, मतलब इंडेफिनिट नाउन के साथ में इस्तेमाल होंगे ये आर्टिकल्स। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक आर्टिकल जब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ आने वाला जो नाउन है वो इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट कैसे, मतलब इनके साथ में इंडेफिनिट होता है, डेफिनिट जो है उसके साथ में जो नाउन आएगा वो डेफिनिट होता है। सीधी सी बात है, मतलब निश्चित होता है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। I saw a man in the park, in the garden। ठीक है, I saw a man in the park, एक एग्जाम्पल लिया हमने। देखिए क्या है, मैन एक नाउन है, इस नाउन के साथ में ये आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम बात ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये इंडेफिनिट कैसे है। कैसे है, यहां पर जो नाउन दिया हुआ है ये नाउन इंडेफिनिट है एक्चुअली। कैसे, ये अनिश्चित है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है पहले से कि ये कौन है। ठीक है, ये इंडेफिनिट है। कैसे, आई सॉ ए मैन इन द पार्क, मैंने पार्क में एक आदमी को देखा। ठीक है, कौन आदमी को, कोई पूछे कौन आदमी को देखा, भाई कौन था, अरे ये पता नहीं, कोई एक आदमी था, कोई था, कोई कोई शब्द आएगा इसमें। ये कोई का भाव जो आ रहा ना, ये क्यों आ रहा है, अगला निश्चित नहीं है, उसको निश्चित पता नहीं है कि वो कौन था। ठीक है, तो ये अनिश्चित है, उस आदमी के बारे में कोई और एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित है। अनिश्चित है तो इसके साथ में अनिश्चित या इंडेफिनिट आर्टिकल एक का यूज हुआ है। ठीक है, और यही आदमी जब निश्चित हो जाएगा, ठीक है, उस स्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल आने की बजाय डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। कैसे, पहली बार जब मैंने कहा आई सॉ ए मैन इन द पार्क, कि पार्क में मैंने एक आदमी को देखा, तब उस आदमी के बारे में कोई पता नहीं था। अगर आप उस समय मेरे को प्रश्न पूछो, जब मैं ये पहला सेंटेंस बोलूं कि पार्क में मैंने एक आदमी को देखा, उस समय अगर आप मेरे को वापस उल्टा प्रश्न पूछते हो कि किसको देखा, तो मेरा जवाब होगा पता नहीं कौन था, कोई आदमी था। ठीक है, समझ गए बात को, तो कोई आदमी था, मेरा जवाब यही होगा। लेकिन इसी को मैं आगे बात कहूं, द मैन वॉज क्राइंग, वो आदमी रो रहा था, चिल्ला रहा था, जो भी है, द मैन वॉज क्राइंग। अब ध्यान देना, इसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा सेंटेंस है, इसी बात से, आई सॉ ए मैन इन द पार्क, मैंने पार्क में एक आदमी को देखा, द मैन वॉज क्राइंग, वो आदमी रो रहा था, वही मैन आया है फिर से। ठीक है, लेकिन अब की बार दया आ गया, क्यों आया, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया, अब ये डेफिनिट हो गया। डेफिनिट कैसे हो गया, अब पूछो मेरे को कौन रो रहा था, मेरे पास जवाब है, अरे वही रो रहा था जिसको मैंने पार्क में देखा। समझ गए, मतलब यहां पर ये ही नाउन जो है यहां पर आते ये निश्चित हो गया, इसके बारे में पहले से हमारे पास कुछ ना कुछ जानकारी है, तो ये निश्चित हो गया, तो इसके साथ में निश्चित या डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हो गया। समझ गए बात को, तो द होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होने का मतलब ये डेफिनिट नाउन के साथ में इस्तेमाल होगा, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, उल्टे तरीके से कह सकते हैं इसी बात को
कि द का इस्तेमाल किस लिए होगा? किसी नाउन को डेफिनिट करने के लिए, निश्चित बताने के लिए। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये किसी निश्चित नाउन के साथ में इस्तेमाल होगा। इसी बात को हम उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जब इस्तेमाल होगा तो उस नाउन को निश्चित करेगा। ठीक है, और ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल किस लिए होता है? नाउन की अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए। ठीक है, इसी बात को एक और तरीके से हम समझते हैं। अब आप कैसे मानोगे कि ये अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए ही होता है? देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, 1 और ए में, ए ले लो चाहे एन ले लो, इसका अर्थ भी एक होता है, इसका अर्थ भी एक होता है। ठीक है, अब देखो फिर इनमें दोनों में फर्क क्या है? जब दोनों का अर्थ एक है तो क्या हम एक की तरह एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी? क्या 1 की जगह कहीं पे भी हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ए की जगह कहीं पे भी 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या उनमें कोई फर्क होगा या नहीं होगा? ध्यान दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं इसी वाक्य में इसको जोड़ के देखूं, आई सॉ 1 मैन इन द पार्क, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा वाक्य में? एक तो हम सेंटेंस लिखें, आई सॉ 1 मैन इन द पार्क, और एक सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है आई सॉ ए मैन इन द पार्क। ठीक है, क्या फर्क आएगा? देखो, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। आगे बात करते हैं, क्या फर्क पड़ा? यहां ये जो 1 का प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग हमने किया है इसकी संख्या बताने के लिए। ठीक है, कि कितने आदमियों को देखा मैंने, एक आदमी को देखा। तो यहां पर 1 का इस्तेमाल करने का मतलब है हम उस नाउन की संख्या को एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब संख्या कितनी थी ये बताया जा रहा है 1 के माध्यम से, कि 2 नहीं थे, 5 नहीं थे, भाई एक ही था। ठीक है, और यहां जो एक का इस्तेमाल हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है इस नाउन की अनिश्चितता बताने के लिए, न की संख्या। मतलब इससे एक का अर्थ तो निकलता है, ठीक है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का मतलब ज्यादातर वाक्यों में हमारा ये होता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो कोई एक, मतलब अनिश्चित था, न की संख्या बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। होता एक के लिए ही है, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ में ही होगा। ठीक, सिंगुलर है तो मतलब डेफिनेटली काउंटेबल है और एक है। ठीक है, तो होगा एक के अर्थ में, लेकिन फर्क ये है कि जब हम 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उसकी संख्या पर, जब हम ए का या एन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उसकी अनिश्चितता पर। देखिए क्या है, 1 जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। किस टाइप का एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव आपने पढ़े हो तो एडजेक्टिव के अंदर ये चीज पढ़ी होगी आपने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ये। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्या बताने वाले एडजेक्टिव में आता है ये। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी ये कौन से टाइप का है? डेफिनिट नंबर। और डेफिनिट में भी कौन सा है? कॉर्डिनल नंबर। दो टाइप के होते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। तो ये कॉर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब ये संख्या, निश्चित संख्या बताने का काम करता है। जबकि ये क्या है? ये आर्टिकल है। ठीक है, और आर्टिकल भी एडजेक्टिव होते हैं। अगर इसको एडजेक्टिव के हिसाब से हम देखें तो ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव हुआ? ये एडजेक्टिव ऑफ मतलब इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, ये अनिश्चितता बता रहा है। समझ गए बात को? तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? जब हम ये करें आई सॉ 1 मैन इन द पार्क, तो हम 1 पे एम्फेसाइज करेंगे, आई सॉ 1 मैन इन द पार्क। ठीक है, यहाँ पे 1 पे जोर डाल रहे हैं। बात को आप ध्यान से समझना, जब आप बोलते हो तो ध्यान देना, जोर किस बात पे डाल रहे हैं? आई सॉ 1 मैन इन द पार्क, मैंने पार्क में एक आदमी को देखा। एक आदमी, उस एक पे जोर ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब हम संख्या को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जबकि इसको हम बोलेंगे आई सॉ ए मैन इन द पार्क। ठीक है, आई सॉ ए मैन इन द पार्क, यहां पे मैन पे जोर डाल रहे हैं, न कि ए पे। ठीक है, आई सॉ ए मैन इन द पार्क, मैंने पार्क में एक आदमी को देखा।
ठीक है, एक आदमी को देखा, आदमी, आदमी पर जोर डाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे संख्या इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बल्कि ये नाउन इंपॉर्टेंस रखती है, और ये केवल उस नाउन की अनिश्चितता बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। समझ गए होंगे बात को। तो फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इनका नाम ये क्यों है, समझ गए होंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल उस नाउन के साथ में इस्तेमाल होते हैं जिस नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो, जो अनिश्चित हो, ठीक है। ये ए और एन दो होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट नाउन के साथ में इस्तेमाल होता है जिसके बारे में पहले से पता हो, ठीक है। कैसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, द कार he purchased last month is very expensive, beautiful, कुछ भी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, नाउन कार के साथ में द का इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि ये डेफिनिट है। पता चल रहा होगा आपको कैसे डेफिनिट है। द कार ही परचेज लास्ट मंथ, कि वो कार जो उसने लास्ट मंथ परचेज की थी, डेफिनिट कैसे हुआ, यहां से डेफिनिट हो रहा है। द कार ही परचेज, दैट ही परचेज, ये दैट हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं, द कार दैट ही परचेज लास्ट मंथ, ठीक है। ये गौन है, यहां पे इस्तेमाल नहीं किया मैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये इसके बारे में, कार के बारे में बता रहा है। द कार ही परचेज लास्ट मंथ, कि कार जो उसने पिछले महीने खरीदी थी, तो निश्चित हो गई ना कौन सी कार, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है, वो कार जो उसने पिछले महीने खरीदी थी, मतलब किसी स्पेसिफिक कार की बात हो रही है। यहाँ पे स्पेसिफिक है तो डेफिनिट है, डेफिनिट है तो डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब इसी को हम अगर इंडेफिनिट तरीके से बात करते तो ये होता, ही परचेज्ड अ कार लास्ट मंथ, ठीक है। ही परचेज्ड, द की बजाय क्या आ जाएगा, ही परचेज्ड ए कार, ही परचेज्ड अ कार लास्ट मंथ। फिर अलग सेंटेंस में हम लिखते, द कार इज वेरी एक्सपेंसिव। समझ गए बात को। यहां पे दूसरी बार जब हम बात करते हैं उसकी कार की, तो वो डेफिनिट होता, उस स्थिति में द उसके साथ में दूसरी बार के साथ लगता। पहली बार हम जब बोल रहे होते तो हम कहते ही परचेज्ड अ कार लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने एक कार खरीदी, कोई कार खरीदी। द कार इज वेरी एक्सपेंसिव, वो कार बहुत एक्सपेंसिव है। अब कौन सी कार, वो जो पिछले महीने खरीदी, दूसरी बार में द का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर इनका इस्तेमाल कैसे होगा, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। यहां तक आपको इस कंसेप्ट को समझना है कि इनका नाम डेफिनिट और इंडेफिनिट क्यों है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपना आर्टिकल्स पर आधारित होगा, ठीक है। थैंक यू।